नमस्कार। एक तरफ सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ओपीएस की मांग की जा रही है, वहीं तरफ विभिन्न सरकारों के द्वारा नए-नए पेंशन स्कीम को लाया जा रहा है। पहले एनपीएस, यूपीएस और अब एक और नई पेंशन स्कीम आई है टीएपीएस। पिछले 3-4 दिनों से ये नई पेंशन स्कीम को लेकर चर्चा है। इसमें जो है रिटायरमेंट पर आखिरी वेतन का 50% पेंशन देने की बात कही गई है। तो इस वीडियो में हम इस पेंशन स्कीम की भी चर्चा करेंगे कि क्या यह ओपीएस की तरह ही है या फिर उससे अलग है। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि बिहार में कब लागू होगा यह नया पेंशन स्कीम, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया जो यूपीएस पर काम करने वाली थी और यूपीएस पेंशन स्कीम बिहार में लागू करने के लिए जो है वो कमेटी का गठन किया गया था और उसका रिपोर्ट कहां रह गया इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं बिहार सरकार के वित्त विभाग का भी एक पत्र है जिसमें यूपीएस जो है कुछ कर्मचारियों को दिया गया है जो बिहार में ही काम कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों पर इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले जो नया पेंशन स्कीम टीएपीएस, जिसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम, विभिन्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में जो है अभी भी एनपीएस है और ओपीएस जो है वो 2 से 3 मैक्सिमम राज्यों में जो है एनपीएस है और 3-4 राज्यों में जो है ओपीएस अभी भी दिया जा रहा है, सरकारों ने लागू किया है। अब सभी राज्य में जो जितने भी कर्मचारी हैं वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया कि ओपीएस अब नहीं लाएंगे, एनपीएस और यूपीएस के में से ही आपको एक विकल्प देना होगा। कुछ राज्य सरकारों ने ओपीएस लागू कर दिया। अब जो है तमिलनाडु ने जो है एक नया पेंशन स्कीम लेकर आए हैं टीएपीएस, क्योंकि वहां के भी कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे। अब ये टीएपीएस में क्या प्रावधान है, क्या यह बेहतर है यूपीएस एनपीएस से या ओपीएस की तरह है, आइए इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें टीएपीएस के अंतर्गत है। उसके बाद बिहार के पेंशन स्कीम पर भी बात करेंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी महीने की सैलरी का 50% एश्योर्ड पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। देखिए, ओपीएस की जो मांग करते हैं कर्मचारी, उनका मुख्य मांग यही होता है कि ओपीएस में जो है आपका पेंशन फिक्स है। ओपीएस में जब आप रिटायर जाते हैं तो आपके आखिरी वेतन का 50% जो है वो आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है। लेकिन जो एनपीएस है इसमें आपका जो है वेतन कितना आपको पेंशन मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका जो कॉर्पस अमाउंट है कितना है, कितने का आप जो है पेंशन खरीद रहे हैं। यानी कि एनपीएस में आपका भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है, कितना पेंशन मिलेगा ये आपको नहीं पता है, इसीलिए ओपीएस की मांग की जा रही है। अब टीएपीएस में जो ये प्रावधान है कि आपका आखिरी वेतन का 50% की एश्योर्ड पेंशन देने के लिए तमिलनाडु सरकार कर्मचारियों के 10% योगदान के अलावा पेंशन फंड के लिए जरूरी अतिरिक्त फंडिंग देगी। अब ये चीज यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या ओपीएस में भी 10% कटता है, तो जवाब है नहीं। ओपीएस में सरकार अपनी तरफ से पेंशन देती है, उसमें कर्मचारी का योगदान नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो टीएपीएस है इसमें भी जो है आपका 10% जो है वो जमा होगा। यूपीएस में भी यही प्रावधान है, यूपीएस में भी आपका 10% बेसिक पे प्लस डीए का कटता है और देखिए टीएपीएस में भी कुछ इसी तरह का प्रावधान है। इसके बाद आगे 50% एश्योर्ड पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिलेगी, जो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते के बराबर होगा। जो डीए बढ़ता है ठीक उसी तरीके से ये आपका यूपीएस में भी है, ओपीएस में भी है और टीएपीएस में भी है। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उन्हें मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा फैमिली पेंशन के तौर पर उनके पहले से नॉमिनेट किए गए परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा। ये सेम एज इट इज यूपीएस की तरह ही लग रहा है। अभी तक जितने भी है देखिए इसमें भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें भी है। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर या सर्विस के दौरान मौत होने पर उनकी सर्विस के समय आधार पर ग्रेजुएटी 25 लाख की ग्रेजुएटी एनपीएस में भी है, यूपीएस में भी है और ओपीएस में भी है और इसमें भी है। तो यानी ग्रेजुएटी भी सेम ही है। नई एश्योर्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद उन सभी अधिकारियों को मिनिमम पेंशन दिया जाएगा जो पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड पूरा किए बिना रिटायर हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग सर्विस का यहाँ भी खेल है जो यूपीएस में था। इसके अलावा विशेष अनुकंपा पेंशन, स्पेशल कंपनसेट पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जो अंशदायी पेंशन योजना के तहत सर्विस में आए थे और नई तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम के लागू होने से पहले के बीच के समय में रिटायर हो चुके हैं। जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए यहाँ पर स्पेशल कंपनसेट पेंशन भी दिया जाएगा। तो ये जो है टीएपीएस तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन को लेकर है, जिसके आधार पर बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने बता दिया कि ये कुछ हद तक जो है
यूपीएस से ही मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन है, टीएपीएस में भी और यूपीएस में भी। इसमें भी क्वालिफाइंग सर्विस मांगा गया है, उसमें भी मांगा गया है, इसमें भी डीए वही हर 6 महीने की तरह उसमें भी है। तो ये कुछ ज्यादा अलग नहीं लग रहा है यूपीएस से, अभी तक जितना डिटेल आया है लगभग यह यूपीएस की तरह ही है। अब बात कर लेते हैं बिहार में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लेकर। तो देखिए, एक पत्र जारी किया गया था बिहार सरकार वित्त विभाग के द्वारा। ये पत्र है 18 सितंबर 2025 को। इसमें जो है बिहार राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा एवं केंद्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारियों के संदर्भ में यूपीएस के क्रियान्वयन के संबंध में, यानी कि बिहार में जो ऐसे कर्मचारी जो केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं या फिर अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं, उनको यूपीएस का लाभ देने के लिए ये वित्त विभाग बिहार सरकार ने पत्र जारी किया था 18 सितंबर को, और उनको ये लाभ दिया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। वहीं जो बिहार सरकार के अंतर्गत कर्मचारी हैं, जो बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं, स्टेट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल एम्प्लॉय नहीं है, इनके लिए 6 महीने पहले एक कमेटी का गठन किया गया, 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसको 2 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट मांगा गया कि यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कैसे लाभ दिया जा सकता है, बिहार में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रावधान दिया है या फिर जो अन्य राज्य में 1-2 राज्यों में जो यूपीएस दिया जा रहा है, इन सभी का स्टडी करके इस कमेटी को रिपोर्ट देना था 2 महीने। अब लगभग यह 6 महीने हो चुका है और अभी तक कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दिया है। वहीं बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं, वो लगातार अब ओपीएस की मांग को लेकर उठा रहे हैं। केंद्र स्तर पर भी इस मांग को उठाई जा रही है, राज्य स्तर पर भी उठाई जा रही है। अब जो जानकारी मिल रही है कि जल्द ही बिहार सरकार भी जो है, जिस प्रकार से तमिलनाडु ने लागू किया है, तो बिहार सरकार ज्यादातर चांसेस है कि यूपीएस जो है वो बिहार में लागू करे, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है वही बिहार में भी है, एनडीए की सरकार है, मिलीजुली सरकार है। तो ज्यादातर चांसेस यही है कि यूपीएस स्कीम जो है कुछ समय बाद, इसी साल मतलब मार्च के आसपास जो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीएस लागू हो सकता है। इस पर ऑलरेडी कमेटी बनी है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, चूंकि दबाव बन रहा है, सरकार जितने भी कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट है के एम्प्लॉयज हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं ओपीएस का। सरकार ओपीएस देने के पक्ष में है नहीं, तो यूपीएस जरूर जो है एक विकल्प बिहार सरकार के कर्मचारियों को भी मिल सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें तो सिर्फ 4% सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ने ही यहाँ पर यूपीएस में, एनपीएस से यूपीएस में गए हैं। अब बिहार में ये कब लागू होता है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार इसके पक्ष में है कि एक और पेंशन स्कीम, ओपीएस तो नहीं लेकिन यूपीएस लाया जा सकता है। ये थी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपका कोई सुझाव या प्रश्न है वो आप कमेंट में दे सकते हैं। जय हिंद।